दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे 4 PM गुजरात और दस्तक सब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। मुद्दा ये है कि आखिरकार श्रीनगर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने किरण पटेल की जो ट्रांसफर वारंट पर जो कस्टडी थी वो आज अब दे दी है। दोपहर के आसपास का मामला है। तो हमने कहा कि जब इस खबर को हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, तो फिर इसका भी बताना आपको जरूरी है। आज दिन में भी एक और कार्यक्रम आपने देखा होगा कि हमने स्टेटस के बारे में बताया था कि उनको आज ट्रांसफर वारंट से कस्टडी दे दी जाएगी। अब वो दे दी गई है। तो क्राइम ब्रांच के 5 जो है लोग वहां पे गए थे और ये रिपोर्ट हमको जो है वो भेजी है हमारे जो श्रीनगर से हमारे जो जर्नलिस्ट मित्र हैं, है ना। तो जो kashmir.com पे लिखते हैं और अपनी खुद की एक एजेंसी चलाते हैं, जिन्होंने ही पूरे देश में ये खबर सबसे पहले ब्रेक की थी और हमको बताया था, इसलिए फिर हम इसको कश्मीर के मतलब कश्मीर के बाहर हम इसको ब्रेक कर पाए। हारून भाई नाम है उनका, हारून नबी साहब। तो उन्होंने अभी मैसेज भेजा और उन्होंने कहा कि अब ये हो चुका है। तो हमने कहा कि चलिए फिर आपको बता दें कि अब किरण पटेल को लेके गुजरात पुलिस की टीम दोपहर के आसपास निकली हुई है और 5 क्राइम ब्रांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के 5 लोग हैं, जिसमें PI MM सोलंकी जो है उसको उस टीम को लीड कर रहे हैं और उनको लेके जो है अब वो निकल चुके हैं। और साथ में जो एक जज साहब ने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं राजा तस्लीम साहब, उन्होंने जो इस ट्रांसफर वारंट पर अपनी राय देते हुए जो कहा है, ये हम आपको थोड़ा संक्षिप्त में सुना दें। उन्होंने कहा कि भाई हमने जो ये मटेरियल जो अवेलेबल किया है क्राइम ब्रांच अहमदाबाद में उस पर हमने जब नजर डाली तो हमको लगा कि उनकी जो ट्रांसफर वारंट से कस्टडी ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट है उसमें दम है। इट हैज गॉट सम वेट और बहुत अपीलिंग भी है और लगता है कि इनको कस्टडी देना ठीक रहेगा। इसीलिए जो है ये कोर्ट जो है वो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की जो एप्लीकेशन है ट्रांसफर वारंट से इनकी कस्टडी जो है लेने की, उसको ग्रांट करती है ना। और उनको आप अभी ले जा सकते हैं। तो MM सोलंकी साहब है, उन्होंने अपने अपनी अर्जी को जो है रखा था जो क्राइम ब्रांच से हैं और उनके साथ 4 और जो है क्राइम ब्रांच से अफसर वहां पे, ये कर्मचारी जिसको पुलिस कर्मी कहे, और 1-2 PI लेवल के PSI लेवल के अफसर भी उनके साथ वहां थे। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि कोर्ट ने, जो हमने आज दोपहर बताई थी खबर आपको, कि जो वो दार साहब है जिन्होंने FIR की थी, जो पुलिस ने ली नहीं थी, फिर वो कोर्ट में गए थे और कोर्ट में उन्होंने कहा कि ये जो किरण पटेल है वो हमारे साथ चेतन प्रकाश के नाम से मिला था और नट्स और ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस में पार्टनरशिप की ऑफर की थी और हमारा 18 लाख रुपया जो है वो उसका चूना लगा के चला गया। अब हम फरियाद करने जा रहे हैं, पुलिस ले नहीं रही है। तो उस फरियाद जो कोर्ट में जाके जो फरियाद की है उस एप्लीकेशन को भी अभी जज साहब ने कहा है कि उस पर जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू करने की बात या आदेश कहें जज साहब का, तो वो दे दिया गया है। तो वहां और भी केसेस जो है वो उनको हम बात कर रहे थे, हारून भाई से तो कह रहे थे कि और भी कुछ लोग जो है वो आगे आएंगे शायद और कहेंगे कि हमको जो है इसमें आप, इस आदमी ने हमको धोखा दिया है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो और FIR जो है वो भी उन पर लग सकती है। तो एक तो ये बात है। अब दूसरी बात हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो भी एक तरह का आपके लिए नया खुलासा है। वो खुलासा ये है कि अब RTI एक्ट के तहत वहां के एक एडवोकेट साहब है श्रीनगर के, उन्होंने वहां के जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनसे कुछ जानकारियां मांगी है किरण पटेल के बारे में। और वो जो साहब हैं उनका नाम है, जो एडवोकेट हैं उनका नाम है आमिर मसूदी साहब। और उन्होंने ये डिटेल्स मांगी है कि भाई हमको ये पता होना जरूरी है और आप बताइए, हमारा अधिकार बनता है और आपका जानकारी देने का फर्ज बनता है। वो ये है कि भाई ये जो PMO का, प्रधानमंत्री कार्यालय का एक फर्जी एडिशनल डायरेक्टर बन के ये शख्स जब इतने महीनों से यहाँ पे आ रहा था,
तो उसको तो Z+ सुरक्षा मिली, बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली, कॉन्वॉय मिला, हर चीज मिली, उसका रहना और जो उसका जो भी खर्च था वो भी एक Z+ सिक्योरिटी वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल का या किसी भी कोई व्यक्ति का होता है, वो सब जो है यहाँ उठाया गया है। तो भाई ये बताइए कि किसने इसकी परमिशन दी, कितना रुपया खर्च हुआ, है ना? तो ये तो जनता का पैसा है, और जनता का पैसा है, इसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका अकोमोडेशन, इन सब के पीछे जो भी खर्च हुआ, इतनी बड़ी डिटेल के साथ अगर कोई व्यक्ति घूमता फिरता है तो उसमें बहुत बड़ा खर्च होता है। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये बताया कि टोटल कितना रुपया खर्च हुआ उनके रहने पर, उनके ट्रांसपोर्टेशन पर, और भी जो कुछ खर्च अदर एक्सपेंसेस हुए हो, तो इनकी जितनी भी मुलाकात Z+ सिक्योरिटी को लेकर हुई है तो उसमें खर्च बताइए क्या हुआ है। अच्छा, उन्होंने साथ में ये जो है उन्होंने एप्लीकेशन की है, वो एड्रेस की है डेजिग्नेटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन द ऑफिस ऑफ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को, ठीक है। और मसूदी साहब ने पूछा है कि कंसर्न डिपार्टमेंट में से किस आदमी ने इसकी परमिशन दी है और किसने जो है इसके पीछे जो खर्च हुआ उसको सैंक्शन किया है, ये जरा बता दें। और उसके साथ साथ फिर ये भी पूछा है कि कौन कौन से वो अफसर थे जिनसे इनकी मुलाकात हुई है कश्मीर में। ये जब ये अक्टूबर से लेके मार्च तक जो 4 से 5 बार आ चुके हैं, तो वो घूमे हैं सिक्योरिटी डिटेल लेते हुए हर जगह पे, सीमा तक चले गए हैं, उरी तक चले गए हैं। तो कौन कौन से वो ऑफिशियल है जिनके साथ इनकी मुलाकातें हुई, और उन लोगों का नाम भी बताया जाए, और साथ में उनके बीच की अगर कोई बातचीत है तो वो डिटेल जो आपने अगर सॉर्ट आउट की हो तो वो भी हमको बताया जाए। तो अब एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं कश्मीर के विजय कुमार, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये जो सिक्योरिटी लैप्सेस जो एजेंसीज की ओर से हुए हैं इस मामले में, तो इसमें हम बहुत गंभीरता से जांच कर रहे हैं और केस में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और जल्दी जो है जो जरूरी एक्शन है, जो कार्रवाई है, वो जो भी इसमें संलग्न लोग हैं उनके खिलाफ की जाएगी। और ये बात बिल्कुल मानी है उन्होंने कि भाई ये बहुत बड़ी निग्लिजेंस है फील्ड ऑफिसर की ओर से, और कार्रवाई बहुत सख्त की जाएगी। और साथ में उन्होंने अपने माथे पे सेहरा भी बांध दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे पता चला हमने तुरंत क्विक एक्शन लिया, और उसके बाद फिर हमने कोई कोताही नहीं बरती है। लेकिन ये 5 महीने तक घूमता रहा आपकी नाक के नीचे Z+ सिक्योरिटी लेके, इतना खर्चा आप उन पर करते रहे, पता नहीं किस किसको मिला, क्या क्या बातें की, कौन कौन सी जानकारी ली, क्या क्या फांदेबाजियां की, इस सब चीज की जानकारी भी जो है वो श्रीनगर के जो प्रशासनिक अफसर हैं या तंत्र जिसको हम कहते हैं, उन सबको हमको बताना चाहिए। वो अब तक बता नहीं रहे। वो इसमें अब इतने दिन पूछताछ की है भाई, देखिए इतने दिन अगर पूछताछ की है तो भैया जानकारी तो बहुत सारी निकाली होगी ना। तो जब जानकारी निकली है तो इसके बारे में बताना, शेयर करना लोगों के लिए, लोगों का अधिकार है। वो क्यों नहीं बताया जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बन के हमारे सामने और आपके सामने अभी खड़ा है। तो अब वो निकले हैं मेरे ख्याल से कल शाम, मतलब आज निकले तो ऐसे ही तो कितनी भी गति से निकल जाएं, गाड़ी चला लें, बाय रोड आ रहे हैं इनको लेके, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में कल सुबह पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कल देर शाम या वैसे कुछ मामला हो जाएगा, और फिर जो है मुझे लगता है कि शायद किसी जज साहब के घर पर जाकर ही जो है उनके रिमांड मांगे जाएंगे, क्योंकि तब तक तो कोर्ट खुली होगी नहीं। तो फिर लगता है कि किसी के जज साहब के घर पे जाके फिर जो है रिमांड इनका मांगा जाएगा, और वो रिमांड मुझे लगता है कि वो जितना मांगा जाएगा उतना मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें सिर्फ 5 दिन का मांगा जाएगा, मुझे लगता है कि कम से कम 14 दिन का रिमांड अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच जो है वो किरण पटेल के लिए कोर्ट से मांगेगी। और मैं इशारा कर चुका था अगले अपने एक पहले वाले वीडियो में, अगर आपको याद हो तो मैं फिर से कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े ध्रुव हैं, एक्सट्रीमली ऑपोजिट, उनके बीच में जो है वो एक जंग छिड़ चुकी है। एक ध्रुव जो है वो ये चाहता है कि
ये ज़्यादा से ज़्यादा श्रीनगर में रहे और उससे बहुत सारी जो भी पोल है वो खुलवाई जाए, क्योंकि इस व्यक्ति के पीछे वो दूसरा जो एक अंतिम है भारतीय जनता पार्टी का, या तो एक बहुत बड़ा चेहरा है, उसका सपोर्ट है। और वो जो दूसरा एक बहुत बड़ा तारा है भारतीय जनता पार्टी का, जो बहुत बड़ा चेहरा है, वो ये चाहता है कि नहीं, इसको कैसे भी करके गुजरात में लाओ, ताकि यहाँ पे जो है कुछ चीजें जो दबानी हो दब जाएं, और कुछ चीजें जो हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से अगर कहलवानी हो तो यहाँ गुजरात में कर सकते हैं। वहां श्रीनगर में मुमकिन नहीं है उनके लिए, क्योंकि वहां श्रीनगर जो है मतलब जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, और इसीलिए वो सीधे सीधा जो है वो गृह मंत्रालय के अंडर आता है। तो वहां अमित शाह साहब की मर्जी के बगैर कोई भी जो है दाब दबाव चल नहीं सकता है। तो यहाँ लाते हैं, इसके बाद क्या कोई और एफआईआर दर्ज होती है कि नहीं होती है, ये हम कोशिश करेंगे। हालांकि काफी वाटर टाइट मामला रहने वाला है, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि भाई सबकी, और विशेष रूप से कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं, उनकी एक कोशिश रहती है कि अंदर हो क्या रहा है, जरा उसको पूछताछ में क्या हो रहा है उसकी, अगर कोई कहीं से भी जो है थोड़ी बहुत खबर मिल जाए तो हम आपको बता दें, और हम भी जो है उसमें थोड़ा और खोजबीन कर सके। फिर तो कोशिश रहेगी हमारी, जैसे इनको रिमांड मिलता है, जैसे मैंने कहा कि 14 दिन का तो कम से कम मिलना चाहिए। तो अब ये सिलसिला जांच का जो है इनका यहाँ पे शुरू होगा, और जैसे उसमें कुछ भी जानकारी हमको मिलती है वो हम आपको बिल्कुल बताते रहेंगे। और तो दो चीजें आपने आज सुन ली है, एक कि किरण पटेल को हैंड ओवर कर दिया गया है गुजरात पुलिस को, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को, और वो निकल चुकी है। और दूसरी बात कि आरटीआई हुई है, एक मसूदी साहब है वहां पे, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और एडवोकेट है, और उन्होंने ये मांगा है सूचना अधिकार के तहत कि भाई ये बताएं किसने फैसिलिटेट किया, इसका खर्चा जो है जेड प्लस सिक्योरिटी से लेकर रहने का, ट्रांसपोर्टेशन का, ये सब किसने सैंक्शन किया, कितना रुपया जो है उसके पीछे खर्च हुआ अब तक, और साथ में ये किस किस को मिला है, जो भी सरकारी अफसर हैं, और उनसे इनकी क्या क्या बातचीत हुई है, और इसमें आगे आप क्या एक्शन लेने वाले, ये सब चीज की जानकारी मसूदी साहब ने मांगी हुई है। तो अब वो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो हमारी सरकार है वो कुछ बताने में यकीन नहीं रखती है, वो वही बताती है जो उनके मतलब का होता है, जो उनके पर्पस को सर्व करता है ना, उनके हेतु को सिद्ध करता है, ऐसी चीज वो बताते हैं। बाकी तो जनता के जानकारी के लिए कुछ भी बताना ये वो जरूरी नहीं समझते हैं, तो शायद इसकी जानकारी ना दी जाए, लेकिन आरटीआई हुई है ये बात बिल्कुल कंफर्म है। तो ये दो बातें हैं हमने आपको बताई, और इसमें कुछ भी आगे डेवलपमेंट होता है हम आपको बताते रहेंगे बिल्कुल। तो अभी ये जरूर बताएं कि अब आपको ये बात कैसी लगी, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या टिप्पणी है या प्रतिभाव, जो भी हो आपका। आपसे हमारी विनती है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जरूर बताएं, और फिर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, और फिर और लोगों तक पहुंचाएं शेयर करके, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें और दूसरों को भी करवाएं, है ना, ताकि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती रहे, और आप हमारी सहायता में अगर रहेंगे तभी ये हो सकता है। तो समर्थन दीजिए, बस यही बात है। और फिर और किसी मुद्दे पर खबरें तो बहुत सारी हैं, तो उस पर भी बात करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।